आद्या सृजन शक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए कुछ जानकारी के साथ। नवरात्रि महापर्व चल रहे हैं, हम सभी जानते हैं। इन दिनों हम भगवती की आराधना, उपासना, साधना, व्रत व अनुष्ठान, हवन इत्यादि करते हैं अपनी अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार। भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम सब उनका कृपा पात्र बनना चाहते हैं। आदि शक्ति या पराशक्ति या महादेवी दुर्गा को जानना इतना सरल नहीं है, और उनको प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम केवल जो हमसे बन सके, क्योंकि साधनाएं करना इतना सरल नहीं है और उनको जानना तो बिल्कुल भी सरल नहीं है, परंतु फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी मानव जीवन के कल्याण के लिए वेद ग्रंथों की रचना की, अपने अनुभव उनको बताया, और जो उन्होंने अनुभव लिखे और उन्होंने पाया कि संसार को चलाने वाली केवल एकमात्र शक्ति ही है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। उसी ऊर्जा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वही ऊर्जा आदि शक्ति, पराशक्ति या महादेवी दुर्गा, जिसे सनातन में निराकार परब्रह्म, जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। शाक्त संप्रदाय के अनुसार यह शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर है, जो ना तो स्त्री है और ना पुरुष। को जब भी सृष्टि की रचना करनी होती है तो वे आदि पराशक्ति के रूप में, इच्छा रूप में ब्रह्मांड की रचना, जनन रूप में संसार का पालन और क्रिया रूप में वह पूरे ब्रह्मांड को गति व बल प्रदान करते हैं। शाक्त संप्रदाय में स्वयं ब्रह्म शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जिसके दो कुल हैं, काली कुल और श्री कुल। वैष्णव संप्रदाय में भगवती श्री महालक्ष्मी और उनके जो भी अवतार हैं, जैसे कि राधा, सीता, रुक्मणी और अन्य। शैव संप्रदाय में भगवती पार्वती को और देवी शाकुंभरी को आदि शक्ति का सगुण रूप माना जाता है। सिख संप्रदाय में शक्ति को निर्गुण ही मानते हैं, निराकार। उनके अनुसार चंडी जो है अकाल पुरुष की ऊर्जा शक्ति है। देवी भागवत, अथर्ववेद, मार्कंडेय पुराण इत्यादि ग्रंथों में देवी आदि शक्ति को ही मूल आधार बताया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को मूल आधार कहते थे। स्त्री जो जननी है, उन्हें माता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं, प्रमुखतः ब्रह्मा जी, विष्णु व शिव, और इनकी अंतःकरण की शक्ति जो है महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली हैं। इन शक्तियों की भी एक आंतरिक शक्ति है, एक ऊर्जा, जिसे हम आद्या शक्ति कहते हैं। उससे हर जीव, ग्रह, सौरमंडल, ये प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड जुड़ा है। हर ज्ञान, विज्ञान, परा अपरा जगत सब कुछ है। तो आखिर ये ऊर्जा है क्या? ये ऊर्जा है जिसे देवी भागवत में अनेक नाम दिए गए हैं। आद्या शक्ति, भगवती, जगदम्बा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, नव दुर्गाएं व 10 महाविद्या। जब जैसा उस आद्या शक्ति ने कार्य संपन्न किया, वैसा देवताओं ने उन्हें नाम दिया, ऋषि मुनियों के द्वारा नाम दिए गए। हम सभी ने महाभारत को पढ़ा और सुना है। राजा परीक्षित के बारे में सभी जानते हैं कि तक्षक का भय था उन्हें, तो सुखदेव जी ने उन्हें भागवत का पाठ सुनाया, जिसमें सुनकर उनका भय चला गया और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। तब उनके पुत्र बने राजा जन्मेजय। तो उन्होंने जब ये पता चला कि सर्प के दंश से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसमें सर्प स्वयं आकर अपनी आहुति देने लगे। उस समय सर्पों की
जो वंश समाप्त होने के कगार पे था, तो उसकी माता ने देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ऋषि थे, उनसे प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से उन्हें बचाएं। तो आस्तिक ऋषि ने राजा जनमेजय जी को शांत किया और उन्हें सर्प का विनाश होने से बचाया और उन्हें उनकी शांति के लिए उन्हें देवी भागवत सुनाया। स्वयं वेद व्यास जी ने, और किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई और जो भी अच्छा या बुरा जो भी घटित होता है, इसके पीछे कारण जो होते हैं, उन कारणों की भी एक कारण है जिसे हम आद्या शक्ति कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में 700 श्लोकों में भगवती की उपासना की गई है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। वेद व्यास जी ने देवी भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें आदि शक्ति महिषासुर का वध करती हैं, और उस समय जो देवी कहती हैं वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा। अर्थात देवी और कृष्ण एक ही हैं। जब कहीं पर भी कुछ नहीं था, ना सृष्टि थी, ना अंतरिक्ष था, ना प्रकाश था, तो केवल और केवल बस एक शून्य था, एक गहन अंधकार, और उस अंधकार में जो था केवल एक ऊर्जा, जिसे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने आद्या शक्ति का नाम दिया। उसी ऊर्जा ने संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया, प्रकृति के 3 गुण और 5 तत्वों का निर्माण किया। ग्रह, नक्षत्र, सौर मंडल, हम तो केवल इसी एक सौर मंडल को जानते हैं, लेकिन देवी भागवत में अनेक सौर मंडल बताए हैं, अनेक, और हर सौर मंडल पर हर वही ग्रह, वही नक्षत्र हैं, अनेक सौर मंडल हैं, और उन सबका कार्य करने के लिए त्रिदेव हैं। त्रिदेवों का जब ऊर्जा से उद्भव हुआ, तो इसके साथ ही ऊर्जा ने त्रिदेवियों को भी उत्पन्न किया और उन्हें त्रिदेवों को सौंप दिया। सभी को सृष्टि के निर्माण कार्य में लगाया। जब उस ऊर्जा से शिव, ब्रह्मा और विष्णु का उद्भव हुआ, तो त्रिदेव ने अपने जन्म का कारण जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए कि हमारा क्यों उद्भव हुआ है, हम क्या करेंगे और ये सब क्या है। तब भगवती ने अपने वास्तविक रूप का परिचय कराया और अपने धाम के बारे में अपने मणिलोक की देवी ने, भागवत में चर्चा है, मैंने स्वयं पढ़ी है कि मणिपुर में देवी ने उन्हें लोक में लेके गई, जहाँ केवल स्त्री थी, पुरुष तो कोई था ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु भी जब गए तो उन्होंने रास्ते में अनेकों ब्रह्मांड देखे, अनेकों ब्रह्मा और विष्णु ने स्वयं को देखा हर पृथ्वी पर, हर उस जगह जहाँ वो था, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। और जब देवी के लोक में पहुँचे वो, तो देवी ने उन्हें, जब अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं स्त्री रूप हो गए। उन्हें पुरुष रूप का त्याग करना पड़ा, तो वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। तब देवी ने उन्हें तप करने के लिए कहा। जब उन लोगों ने उन तीनों देवों ने तप किया, तो ब्रह्मा जी के समक्ष आने पर ब्रह्मा जी ने अपने तप को छोड़ के भय के मारे इधर उधर हो गए। विष्णु जी के समक्ष आई भगवती, तो उन्होंने बड़े विकराल रूप लेके आई थी उनके सामने, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। परंतु जब वो शिव के समक्ष आई, तो शिव भयभीत नहीं हुए। वो जानते थे कि मैं ये जिनका तप कर रहा हूँ, उस ऊर्जा, उस आद्या शक्ति के अलावा और कोई नहीं है, मेरे और उनके अलावा कोई नहीं है। तो देवी अत्यधिक प्रसन्न हुई और उनसे बोली कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं एक रूप से ब्रह्मा जी के साथ, एक रूप से विष्णु जी के साथ और संपूर्ण रूप से आपके साथ रहूंगी। उसी ऊर्जा ने अपने अनेक रूप धारण करे और अनेक रूप व नाम हुए। पुरुष भी वही है और स्त्री भी। गहन अंधकार से समय समय पर आती हैं। उत्पन्न सृष्टि वापस उसी गहन अंधकार में चली जाएगी। देवी भागवत में सृष्टि प्रलय के बारे में विस्तार से लिखा गया है कि
जिस ऊर्जा ने जगत और ईश्वर को धारण किया, ईश्वर स्वयं ऊर्जा ही है। उसी प्रकार हम सूर्य और चंद्रमा से प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार हम ईश्वर और उनकी ऊर्जा अर्थात आंतरिक शक्ति को उनसे अलग नहीं कर सकते। अर्थात ऊर्जा और ईश्वर एक ही हैं। जब वो साकार होते हैं तो वो ईश्वर का रूप धारण करके कभी राम, कभी कृष्ण या कभी किसी और अन्य रूप में आते हैं, और जब वो निराकार हो जाते हैं तो वो केवल एक ऊर्जा रह जाती है। ठीक उसी प्रकार सब कुछ उस ईश्वरीय ऊर्जा से ही निर्मित होता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से भी कहते हैं कि प्रलय काल में सब मुझ में ही समा जाएगा, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं तो केवल धर्म की स्थापना करने के लिए वो ईश्वरीय ऊर्जा निराकार होते हुए भी साकार रूप कर लेकर पृथ्वी पर आती है। प्रलय काल में स्वयं शून्य में चली जाती है, जिसे शास्त्रों में भद्रकाली नाम दिया गया है। कृष्ण स्वयं काली ही हैं जो समय व अवस्था के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, जैसा जैसा समय होता है उसके हिसाब से। कृष्ण व काली में एक क्यों माना जाता है कृष्ण और काली को, इसके बारे में मैं फिर किसी वीडियो में विस्तार पूर्वक अवश्य बताऊंगी, क्योंकि ईश्वर और उनकी आध्या शक्ति को समझना इतना सरल नहीं है। मैंने ये सब देवी भागवत से जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो मैंने आप सभी से शेयर किया है। आशा है आपको पसंद आए, भगवती की आप पर कृपा रहे, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में जिसमें मैं अब देवी के बारे में विस्तार से बताऊंगी, और कृष्ण और काली एक क्यों है ये भी बताऊंगी, और महाविद्याएं और नव दुर्गाएं कैसे उत्पन्न हुई और इनकी साधना करने से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।